जानकारी आपको बता दें, 9 जुलाई को भिवानी में कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम होगा कांग्रेस पार्टी का। हालांकि किरण चौधरी को कार्यक्रम की जानकारी नहीं है, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी तो शाम में बोली हैं किरण चौधरी। न्योता नहीं मिला है कार्यक्रम को लेकर, हमारा इलाका सलाह करते तो ऐतिहासिक बनाते, इस कार्यक्रम को हम अपना अलग कार्यक्रम करेंगे। किरण चौधरी की ये बड़ी टिप्पणी सामने आई है। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन इस तरह से वक्त वक्त पर बयानबाजी के माध्यम से जग जाहिर हुआ है कांग्रेस पार्टी के अंदर का हाल। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन होगा आगामी 9 तारीख को, लेकिन किरण चौधरी कह रही हैं कि उन्हें ही कार्यक्रम की जानकारी नहीं है। भिवानी से आती हैं किरण चौधरी और काफी दबदबा भी उनका देखा जाता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम की जानकारी नहीं है, न्योता नहीं मिला है, वो कहीं ना कहीं काफी कुछ इशारा करता है कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने क्या कुछ हाल चल रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारा इलाका है, अगर सलाह मशवरा करते तो इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाते, जिसमें जितना दम वो आगे बढ़ेगा। कांग्रेस किसी एक नेता की पार्टी नहीं है, किरण चौधरी की ये बड़ी टिप्पणी आई है। और इसी पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। वेद प्रकाश विद्रोही जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। वेद प्रकाश विद्रोही जी, एकला चलो की राह तो विपक्ष के नेताओं को लेकर कही जाती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ही एकला चलो की राह दिखाई दे रही है। किरण चौधरी जी कह रही हैं कि किसी एक पार्टी की, एक नेता की पार्टी नहीं है, जिसमें जितना जम है वो उतना आगे बढ़ेगा। क्या देखते हैं आप इस बयान में? देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है, कांग्रेस किसी एक व्यक्ति की तो पार्टी है नहीं, और ये भी बात सही है, जो जितनी मेहनत करेगा पार्टी में उसको प्रतिफल मिलेगा। और जहां तक आपका ये कहना कि भाई 9 जुलाई के विपक्ष आपके द्वार का न्योता उन्हें नहीं मिला, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अभी जो चंडीगढ़ के अंदर दीपक बावरिया जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक हुई थी, उस बैठक में बाकायदा घोषित किया गया है कि भाई 9 तारीख को विपक्ष आपके द्वार कार्यक्रम भिवानी में होगा, और उसमें श्रीमती किरण चौधरी भी मौजूद थी। और अभी 9 तारीख को कार्यक्रम होना है अभी तो, और दीपक बावरिया जी ने खुद कहा है कि वो इस कार्यक्रम में आएंगे, तो स्वाभाविक है जब वो इस कार्यक्रम में आएंगे तो विधिवत रूप से न्योता भी दिया जाएगा। अभी तो इतनी जल्दी क्या है उनको ये कहने की, ये तो बहुत जल्दबाजी है। और कार्यकर्ता वो हमारी नेता है, जब हमारे हरियाणा के प्रभारी आ रहे हैं और पार्टी की राष्ट्रीय प्रदेश बैठक के अंदर तय किया है कि भाई 9 तारीख को भिवानी के अंदर विपक्ष आपके द्वार कार्यक्रम होगा, और फिर भी यदि कोई नेता कहता है कि उसे मालूम नहीं, तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। उनको विधिवत न्योता भी मिलेगा, अभी इंतजार करें, उनको उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। वो निश्चित रूप से हमारी वरिष्ठ नेता है और निश्चित रूप से भिवानी में उनका प्रभाव है, हम इसको स्वीकार करते हैं और उनका योगदान लेंगे, और उनका योगदान लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जल्दबाजी कर रही हैं किरण चौधरी जी, आप कह रहे हैं, ठीक है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, हमारे साथ भारत भूषण जुएल जी भी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। भारत भूषण जुएल जी, आपका भी बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। कांग्रेस पार्टी के नेता हालांकि स्वीकार नहीं करते कि हरियाणा कांग्रेस में किसी प्रकार की गुटबाजी है, वो कहते हैं कि बड़े बड़े नेता हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी खुलकर सामने आती है, आज भी किरण चौधरी ने कहा है कि हमें कार्यक्रम की जानकारी ही नहीं है, कोई न्योता ही नहीं मिला है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या ये गुटबाजी के तौर पर देखा जाएगा? देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस पार्टी का अपना निजी अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस प्रकार से पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें आ रही हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री हैं किरण चौधरी जी, अगर उनके द्वारा आज भी ये बयान सुनने को मिल रहा है, कल भी अखबारों में उनका एक बयान पढ़ा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लेकर के, जिस प्रकार के कटाक्ष उन्होंने किया था कि जब वो प्रोजेक्शन कर रहे थे कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार भूपेंद्र हुड्डा सिंह जी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी है, जब चुनाव जीतेंगे, जब चुनाव आएगा, चुनाव जीतेंगे तो उस प्रकार पार्टी जो है तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो इस प्रकार की जो बयानबाजी है, इससे स्पष्ट होता है कि कुछ न कुछ कांग्रेस में जो पहले से चला आ रहा है वो आज भी जिंदा है। कांग्रेस का संगठन ना बन पाना, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का इस प्रकार आपस में एक दूसरे पर आक्षेप लगाना, ये कोई नई बात नहीं है। सिर्फ फुटबॉल तक यहाँ पर हुई है, पूरा इतिहास है। और स्वयं किरण चौधरी जी के बारे में आपको ध्यान होगा तो राज्यसभा चुनाव के समय पे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने स्वयं कहा था कि कुछ नेताओं ने हमारी बात, मैं प्रभारी हूं, मेरी बात तक नहीं सुनी। तो एक दूसरे पर ये विपक्ष पे आरोप लगाना
पार्टी के विदिन पार्टी विपक्ष खड़ा कर दिया है, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और अभी भी नेतृत्व लेकर के आपस में अपने वर्चस्व की लड़ाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और आप देखेंगे आने वाले समय में ये और बढ़ेगी, प्रत्यक्ष रूप से सामने आएगी। अगर भिवानी में कार्यक्रम होने जा रहा है और जैसे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि स्वयं उस बैठक में किरण चौधरी जी उपस्थित थी और स्वयं किरण चौधरी जी बयान दे रही हैं कि मुझे कोई न्योता नहीं दिया गया, तो इसमें और हमें स्पष्टीकरण देने की क्या बात है। खुद कांग्रेस ही कह रही है कि हमें न्योता नहीं मिल रहा और खुद ही कांग्रेस कह रही कि बैठक में उपस्थित थी। इसका मतलब जो है बैठक में निर्णय जो है जो लिया गया, या तो किरण जी झूठ बोल रही हैं कि वो उन्हें न्योता नहीं मिला, या फिर कांग्रेस पार्टी गलत कह रही कि वो बैठक में। हालांकि भारत भूषण जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे हैं कि अभी इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, विधिवत रूप से न्योता मिलेगा। लेकिन वेद प्रकाश विद्रोही जी, सवाल इसी वजह से उठता है कि इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है। अगर आप कह रहे हैं कि विधिवत रूप से न्योता भी मिलेगा तो इंतजार करना चाहिए था, देरी कर दी आप लोगों ने क्या न्योता देने में? देखिए, अभी तो बैठक हुई है सर, और उस बैठक की रिपोर्टिंग हर अखबार में छपी है, आपके न्यूज चैनल में भी उसकी खबर आई है, आपके में भी आई है, तो सब में आई है कि उस बैठक में किरण चौधरी जी उपस्थित थी। उस कोई अखबार उठाकर देख लो जिसमें सब में लिखा हुआ है कि भाई कांग्रेस ने अगला कार्यक्रम 9 जुलाई को भिवानी में विपक्ष आपके द्वार होगा। तो ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी वेद प्रकाश विद्रोही जी, आवाज मिल रही है आपको? जब तक वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ते हैं, भारत भूषण जी, एक सवाल मेरा आपसे और। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारे अंदर गुटबाजी नहीं है, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी होती है उससे दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ ठीक नहीं चल रहा, जिसका जिक्र आपने भी किया। जिस तरह से चुनावों से पहले एक बार फिर ये दिखाई दे रहा है, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये और बढ़ेगा कांग्रेस पार्टी में सिलसिला? देखिए, आप इतिहास उठा करके अगर दृष्टिगोचर करें उस पर, तो अशोक तंवर जी के साथ क्या हुआ? प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद बहन कुमार शैलजा जी बनी, कुमारी शैलजा जी बनी, उनके साथ क्या हुआ? अब जब से नया नेतृत्व उभर के आया है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और उसके बाद उनके साथ तीन जो है प्रदेश में यूं कहे भी कार्यकारी अध्यक्ष साथ में नियुक्त किए हैं, सबके अपनी अपनी डफली अपना राग है। और किरण चौधरी जी ने कल परसों के बयान में देखिए ना कि स्वयं नेतृत्व पे एक प्रश्न चिन्ह लगाना कि भूपेंद्र हुड्डा कौन होते हैं अपने आप को मुख्यमंत्री पद का कांग्रेस का उम्मीदवार या दावेदार बताने वाले। स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसा अभी तक एजेंडा तो डिक्लेयर किया नहीं कि हमारे वही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जो है कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। तो निश्चित रूप से जो वर्चस्व की लड़ाई है, नेतृत्व में वर्चस्व की लड़ाई है, वो कांग्रेस में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे चुनाव की तरफ बढ़ता जाएगा समय, ये निश्चित रूप से बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई है। बिल्कुल, देखना ही होगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी इस पर काबू पाती, जिसके दावे लगातार किए जाते हैं। भारत भूषण जी, आपका भी और वेद प्रकाश विद्रोही जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत और चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि इतना ही नहीं, उनकी ओर से एक बड़ा दावा यह भी किया गया कि श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ से प्रत्याशी होंगी कांग्रेस पार्टी की। हालांकि अभी इंतजार, ऑफिशियल तौर पर ऐलान किसी चीज का नहीं है, लेकिन पहले ही दावा ठोक दिया गया है किरण चौधरी की ओर से। आपको बता दें कि पहले भी वो इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद रही हैं, और ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में अंदर खाने चीजें चल रही हैं, वो इस तरह से जग जाहिर हो रही हैं, जिसको लेकर विरोधी भी सवाल उठाने से परहेज नहीं करते।